beautiful viewers, I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीता नज़ीर। आज का वीडियो पॉडकास्ट जो है वो हमारे आम लोगों के साथ है जो इस सोसाइटी में रह के एक मखसूस डिपार्टमेंट या फील्ड को में रह के इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस सोसाइटी में जो हमारे यूथ है उनको मोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस सेटअप्स के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर हम प्रायर टू 2019 बात करेंगे, एक यहाँ पर जो सिनेरियो था कश्मीर में, हमारे जो नौजवान है वो बिजनेस मेंटालिटी डेवलप ही नहीं कभी करवाए, क्योंकि हम पूरी तरीके से या तो गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड होते थे या हमें पता होता था यहाँ पे हड़ताल होंगे तो हम आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बट अब कुछ चीज़ें स्मूथली रन कर रही हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो बिजनेस हो या हमारे कॉलेजेस हो या हमारी एजुकेशन हो। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बाकी जो फेलो यूथ है हमारा उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस काम करते ही हैं। बिजनेस फेडरेशन या ट्रेड फेडरेशन इसमें क्या काम कर रही है आज हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ जो है ट्रेड फेडरेशन जो है पुलवामा की, उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और मेम्बरान जो है हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसे स्मूथली रन कर रहे हैं ट्रेड फेडरेशन को, और इलेक्शंस हो, उनके अपने इलेक्शंस हो या सोसाइटी में यूथ हो, उनके साथ उनका कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन कैसे रहता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मेरा नाम है हाजी वली मोहम्मद, सेक्टर नंबर। My name is Ruf Hussein Rishi. मैं जनरल सेक्रेटरी स्पेशल पुलवामा। My name is Mahmoud Tafar. I am the president, Trade Association. रियाज अहमद भट्ट, मेंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशन पुलवामा। आप सब लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी यंग माइंड है, आपको पता होगा कि बिजनेस रन करना और वो सेटअप करना एक काइंड ऑफ रिस्क माना जाता है हमारी सोसाइटी में। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा या नौजवान वो 100 बार सोचता है कि क्या मैं अपना जो वो सेटअप है, बिजनेस सेटअप, वो स्टार्ट करूं या ना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि वो मेंटालिटी हमें कभी डेवलप ही नहीं हो पाई कि सेटअप्स कैसे करते हैं, बिजनेस को रन कैसे करते हैं, उसका चेन कैसे बनाते हैं। तो आप कैसे उन यूथ को मोटिवेट करते हैं, या क्या आपके डोमेन में कहाँ कहाँ आप ऐसे काम करते हैं या क्या इक़दाम लेते हैं जिनसे आप वो जो यूथ है वो सामने आता है और अपनी मोटिवेशन या वो अपनी वो कंट्रीब्यूशन दिखाता है बिजनेस की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अम्मा बाद, रवा साहब, जो आपने मुझसे कहा कि आप कैसे यूथ को इंस्पायर कर रहे हो कि ताकि वो बिजनेस की तरह, अगर देखा जाए आज से 3-4 साल पहले जो कश्मीर में टर्मलाइज थे, बहुत तरह के टर्मलाइज थे, उस वक्त ये अगर वो सोच रहा था कि मैं बिजनेस सेक्टर में आ जाऊं तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं हम कि स्मूथली सब, अल्हम्दुलिल्लाह सब स्मूथली चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। अब तो बिजनेस सेक्टर में लोग आ रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या क्या आप उनको देखना है। जो हमारा रोल रहता है पैसे के ट्रेडर्स फेडरेशन के जिम्मेदार है, हमारा रोल यही रहता है कि जो आज के जो हालात मौजूदा दौर है वो ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो हमारे पिछले लास्ट वीक इलेक्शन हुए उसमें अपने मैनिफेस्टो में हमने एक कॉलम ये भी रखा था। उसके लिए पूरे 3-4 कॉलम्स हमने रखे थे। एक कॉलम में ये मेन पॉइंट था हमारा ये कि हम हर महीने या हर आफ्टर 3 मंथ हम अपने टाउन में, खासकर अपने पुलवामा टाउन में, अपने ताजिर बरादरी के लिए, न कि जो तुजारे के साथ वाबस्ता है, जो आने वाला यूथ है, उनके लिए हम एक वर्कशॉप, हर सेक्टर में एक वर्कशॉप क्रिएट करेंगे। उसमें हम जो हमारे लोकल बिजनेसमैन है या टेक्निकल टीम है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिसरान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, खासकर DIC के साथ या JK बैंक या जो हमारे बाकी बैंक के इदारे हैं उनके साथ बातचीत करके तमाम उन नौजवान यूथों को बुलाएंगे जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, उनसे हम बात करेंगे और उन तक हम वो इंफॉर्मेशन। दूसरा हमारा ये भी कॉलम रहा था जिसपे हमने ज़्यादा फोकस किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक ताजिर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप रहती है, उस पर भी हम वो वर्कशॉप में, वो भी एक हमारा मेन इशू रहेगा, उस पर वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने बात की कि जो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हम इनिशिएट करें जिनसे हम यूथ को ये इंफॉर्मेशन दें कि अब डिजिटल बिजनेस हो रहा है, तो डिजिटली हमें भी उतना अवेयर रहना है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें लोगों में, और सेल कैसे करें अपने प्रोडक्ट्स को। तो आपने एक जिक्र किया कि हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी ये जानकारी देते हैं कि वो
तो उस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कितना आपका एक्सेस रहता है इन गवर्नमेंट ऑफिस में और कितना आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जो अगर कलेक्टिवली काम करेंगे तभी जाके हम एक एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या इन गवर्नमेंट ऑफिस से आपको एक्सेस मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमें अभी एक ही हफ्ता हुआ कि ये रिसेंट एक लास्ट वीक हमारे इलेक्शन हुए, एक ही हफ्ते से हम अल्लाह ताला ने हम पे ये जिम्मेदारी आई थी। पिछले एक हफ्ते से जहाँ भी जिस भी गवर्नमेंट इदारे में गए, आज सुबह भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास हम थे, हर जगह हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बोल रहे हैं कि भाई साहब आप बोलिए हमें कहाँ, जो भी आपको लीगल काम होगा आप बोलिए कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। हर जगह हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक और चीज़ है कि अब जब सब कुछ स्मूथली रन कर रहा है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपको आसानी तो मिल रही होगी, लेकिन 4-5 साल पहले तभी तो आप बिजनेस मैन ही रहे हैं, तभी आप बिजनेस कर रहे थे, तब कैसा आपका बिजनेस रन करता था और क्या चैलेंजेस थे जो अब नहीं है, या अब आप उन चीज़ों का शुक्र करते हैं कि अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं? क्योंकि उस वक्त अगर हड़ताल होती थी एक दिन आपका बिजनेस लॉस। गवर्नमेंट जो सर्विसेज करते थे उनकी सैलरी तो आ जाती थी महीने के बाद, लेकिन जो बिजनेस करते थे उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता था और वो नुकसान उनको अकेले ही जूझना पड़ता था। मैम आपने सही कहा, पिछले 4 साल से हमें बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। 2019 के बाद बहुत सारा जो यहाँ पे माहौल ठीक हुआ, हमारा बिजनेस भी स्मूथली चला। उससे पहले हमने बहुत सारे समझो नुकसान भी खाए हमारी दुकानदार ने, मगर हम किसके पास जाते उस टाइम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हालात ठीक हो रहे हैं, हालात ठीक हो गए। 2019 के बाद हालात थोड़ा ठीक हो गए और हमारा बिजनेस भी स्मूथली चला। हमें उस टाइम हमारी यही चैलेंज था कि पता नहीं चल रहा था कि हमें हफ्ते में कितने दिन बंद करना पड़ता था, कितने दिन खुलना पड़ता था। बस एक ही हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जितने हालात अच्छे हुए हमारा बिजनेस भी इतना स्मूथली चला। सर, आप एज अ सीनियर आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के नौजवान जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा एक परेशानी रहती है। तो हमेशा हमारा ये पैटर्न रहा है कि हम लोग सिर्फ देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। अगर हमारे जहनों में ये बात भी होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो हमें वो एक अपना बिजनेस जो सेटअप है वो भी करना चाहिए। मगर सानी नौजवान तम सोचान कि अगर बह कुछ जाए कह रेट त्रा मैं ग्रेजुएशन कर MSc कर ये मेंटालिटी किस हेको अकिस नौजवान मज चेंज कर हेको तमिस वन कि कम लकट या बड़ कि मेहनत कर तम सस फल मिल तमी सह ब्रोह बकर गुजारिश तमाम यमन नौजवान पढ़निस लिखनिस जवान कि लिखाई पढ़ाई आनवी मुलाजमत नौकरी खतर सर्विस खतर कह इलम यस वक्त मज यूत इलम तूत ब्रो मगर अत इलमस कम कदर कर। अगर कह वनकस कह जवान पोर्मुत लिखमुत वनकस मेंटली गोमुत है मे नौकरी मिलान मे चीज, मगर यह कर कोशिश अगर न बड़ दिन लकड़ बिजनेस कर स्टार्ट बराबर कर इंशाल्लाह यह वात पाई तकमीलस यह कर पन सलाह पन रोजगारी हासिल कर बल्कि हे बेस तक वनकस तमाम इलाकन मज तम लकड़ फैक्ट्री दिमो खोज तम हतस सास 200 लुकन रोजगार बड़े बड़े यह पे प्रत कह जवान सोचुन मे पे मेंटली गन कह मे पे कोशिश करें हमतस कम सुबह नीर अल्लाह सुन नाव है मे गई कोशिश करें अत मैदान फैसिलिटी गवर्नमेंट दिवान हर तरफ दिवान फैसिलिटी मतलब चाहे बैंक के जरिए चाहे रियाशी जरिए या बे चीज़ आसान तमिल कर जवान कर मदद यह हे पन कार सर बे कर गुजारिश कि अमिस रोज अ नौजवान इस हालात वनकस बन दुनिया सान मज कुन जाए इस नश कस गो अत मज गि जवान रोज कम रोज अमिस पत मतलब जवान बेकार बिहित गसान पे सोचान खबर जनाबिल ये मे बन कम बस बेरोजगार पे मेंटली गसान पे बदल कार बदल कार कर अत दपान सह शैतान पे सह पे अत वत कह
लगान बेस कार्ड कुन नतीजन तम जवान गसान जू खत्म पन अयाल खत्म गसान फैमिली खत्म गसान कैद खत्म गसान लिहाज मे तब सारी गुजारिश तिहन पेरेंटन मालिस माजी बचन गुजारिश बह करान तुम ये वनकस जवान यह कर कैसा करो कोशिश इंशाल्लाह खुदा कर मदद तो पर कह बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एक इम्पॉर्टेंट इशू इन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे ड्रग्स का। अगर अनएम्प्लॉयड है एक यूथ, उसके जहन में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा, ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से क्या कोई ऐसे इकदाम लिए गए हैं अभी तक जिससे ड्रग डी एडिक्शन का भी जो है उसमें लोग या नौजवानों को जो है उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन दे कि ड्रग्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा मेहनत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरअसल फार्मर ट्रेड से वाबस्ता हूँ, मैं बिजनेस में फार्मर ट्रेड से। तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि नौजवान को ये मैसेज पहुँचाने की आप ड्रग्स से डर न जाए। यह है किसी बीमारी है, जब एक दफ़ा इसमें मुब्तला हो जाता है नौजवान तो उसको वापस हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। रिसेंटली हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं, हम इलेक्टेड हुए हैं, हमने इलेक्शन जीता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि नौजवानों को बिजनेस की तरफ आगे करना। नौकरी तो नहीं मिलती है आजकल, चैलेंजेस बहुत है। गवर्नमेंट के साथ हमारा राब्ता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहाँ मिलती है हमें। बहुत सारी स्कीम्स है, नौजवान तो उसको पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक इवेंट करने जा रहे हैं, जिस तरह पुलवामा के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बुलाएंगे। उस इवेंट में उनको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स है, सब्सिडी वाली स्कीम्स है, बैंक के पास जाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करें। और जो ड्रग्स से मुब्तला हमारे नौजवान हैं उनको भी कोशिश करेंगे इनसे वहाँ लाने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करें और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे ट्रेडर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और बाकी मेंबरान, जिन्होंने हमें एक बहुत ही इंसाइट्स दिए यूथ के बारे में और खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हमने हमेशा कई साल पहले पुलवामा को शायद एक डार्क एरिया की तरफ देखा होगा, लेकिन आज यही पुलवामा शाइन कर रहा है। यहाँ के नौजवान ट्रेडर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालते हैं या प्रेसिडेंट का ओहदा संभालते हैं या बाकी डोमेन्स में आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ के नौजवान, पूरे कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में और बाकी अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो खुराफातें हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो या बाकी चीज़ें हो, उनसे वो दूर रहना चाहते हैं और बाकी नौजवानों को भी इनसे बचाना चाहते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। आगे भी आपसे बात करने की बहुत कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हम आपसे जुड़ेंगे।